हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे करेंगे अपने रियलिटी चेक। और आपके करियर की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वीडियो, तो इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ रियलिटी आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा हूँ। कैसी सिचुएशन होती है, क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना होता है, और रियलिटी क्या होती है, और क्या डेटा एनालिसिस वगैरह की फॉर्म में चीज़ों को अपने पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे हवाबाजी नहीं की जाती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मुझे इस चीज़ का दुख होता है, कई बार अगर मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ों को, जैसे ये टॉपिक आपको दिख गया होगा, आईपीएस आरआरबी पीओ मेंस रिजल्ट और इंटरव्यू, जो डेट के रिगार्डिंग जो चल रहा है अभी यूट्यूब पे, जो ताम झाम, उसके ऊपर अपनी वीडियो है। सबसे पहले तो मुझे दुख इस बात का होता है कि मतलब आप लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। मैंने तो ये कि इंटरव्यू की डेट तो ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, सर कैसे करें, क्या सिस्टम करें, हमारा तो दिमाग हिला हुआ है, ये है वो है। ये बातें मैं पहले भी ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आपने अमल नहीं किया। तो मुझे दुख इस बात का है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़ने वाले हो, यानी एक प्रॉपर बैंक को हैंडल करोगे, आप लोग ऑफिसर बन के जा रहे हो, तो बैंक पूरा आपके अंडर में रहेगा। तो मुझे इस चीज का मतलब दुख होता है कि किस तरीके से आप बैंक को कैसे मैनेज करोगे जब इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखो, आपकी गलती भी मैं इतनी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस वगैरह बनी है वो ऐसी ही बनी हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो मैं मेन तो उन बंदों को गलत मानता हूं जो रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब एक टाइप से मैं यही बोलूंगा, अच्छी हरकतें करते हैं। ये पढ़ने दोनों बच्चों को। यहाँ पे अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अभी अपने एक पॉइंट चल रहा है, सबसे पहले फैक्ट पे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको चीजें, फिर अपने एनालिसिस भी करेंगे। अपने जो भी जब भी बातें करते हैं, प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, वो डेटा एनालिसिस की फॉर्म में करते हैं, तो वो सारी चीजें अपने देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, मैक्सिमम ये बोले 26 जो जनवरी है तब से आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगा आईबीपीएस। ये बात यहाँ पे बोली गई है। आज क्या है, 21 है, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे कैसे कर दोगे? उसके बाद में शो कॉज नोटिस भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, 7 डेज का टाइम दिया था। 19 को आया था, पूरा फैक्ट चेक करेंगे अपने, 19 जन को आए थे मेल बच्चों के पास। ठीक है, ये 7 डेज का टाइम है, तो 26 तक तो ये शो कॉज नोटिस का चला जाएगा। चलो मान लो कि इतना इफेक्ट नहीं पड़ता शो कॉज नोटिस का, क्योंकि मेंस में इन्होंने किया है, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालें, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दें। चलो फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू के टाइम पे देख लेंगे। 3 गुना 2 गुना 3 गुना जो बच्चे लेते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको कैसे फिर यहाँ पे कैसे जस्टिफाई करोगे आप? शोकॉज नोटिस के साथ अगर कोई गड़बड़ हुई तो उस बच्चे को कैसे करोगे? फिर तो अपने आप रेशो कम हो जाएगा। हो सकता है उस वे में निकाल दे रिजल्ट, क्योंकि आईबीपीएस है, कुछ भी कर सकता है। आईबीपीएस को अब प्रेडिक्ट करना इतना ईजी नहीं है, पहले ही बहुत सारों ने प्रेडिक्शन की थी और गलत गई थी। तो ये मतलब बहुत नेगेटिव चीज है। यहाँ पे अगर अपने बात करें तो 26 तो ये गया, चलो फिर भी नहीं गया तो 21 है, और 26 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 दिन, 5 डेज। अगर आज भी रिजल्ट आता है तो आज, रिजल्ट नहीं आता तो 4 डेज, फिर तो कुछ बचता ही नहीं अपने पास है। रिजल्ट ऐसे नहीं निकलता। मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके पास ईमेल आएंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनको ईमेल वगैरह सेंड किए जाएंगे आईपीएस की तरफ से, डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए। उसके बाद में एप्लीकेशन रीप्रिंट का भी आता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो डॉक्यूमेंट बनाने का थोड़ा बहुत तो टाइम देगा ना, इतना तो आईबीपीएस को भी सेंस है। हाँ ठीक है, बोल देते हैं 1 वीक में करवाने को, करवा सकता है भाई, पहले से डॉक्यूमेंट तैयार करने थे। लेकिन फिर भी उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज वगैरह करने की फॉर्म में डिग्री वगैरह होती है, बहुत सारी चीजें होती है उन डॉक्यूमेंट्स को। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये बहुत सारे पीडब्ल्यूडी का हो गया, मतलब ये तो चलो फिर भी बना होता है, ये वाला रिन्यू करना होता है। जैसे ओबीसी के लिए बात कर लें, और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आईपीएस मांगेगा, उनके लिए थोड़ा तो अरेंज करने के लिए टाइम देगा ना यहाँ पे। ऐसे कैसे करवा देगा भाई इंटरव्यू कंडक्ट? हवा में बातें थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ पे एक मजे वाली बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही शानदार मजे वाली बात बताता हूँ। आपने अगर नोटिस की होगी, अगर ऐसी चीजें भी आप नोटिस नहीं कर पा रहे ना, तो मैं ये मानता हूँ आप इस चीज को माइंड मत करना प्लीज। मैं ये मानता हूँ कि आप लायक ही नहीं हो बैंक को हैंडल करने के, आपको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। पूरी इकोनॉमी ला दोगे आप लोग। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। जितने भी यूट्यूब पे ये लगे पड़े हैं ना रिजल्ट के लिए बताने के लिए कि भाई ये इंटरव्यू डेट 26 फाइनल होगी, 27 होगी, जो भी होगी, मैक्सिमम जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो एक इंस्टीट्यूट से ज्यादातर जो जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, इनको देख लेना, आप नोटिस करना इस चीज को।
सारे के सारे ये डेट बताने के बाद कि भाई टाइम नहीं बचा, ये है वो है, डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ये कर लो वो कर लो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद में आप लास्ट में देखना वीडियो के एंड में वो क्या बोलते हैं, ये नोटिस करना एक बार आप अपने ध्यान से। चलो मैं बता ही देता हूं। वो इंटरव्यू बैच का अनाउंसमेंट करते हैं लास्ट में कि इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओ, ये सारी चीजें। तो अब थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करके देखो, एक बात सोच कर देखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके देखो, तो ये काम हो रहा है कलेक्शन वाला, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कलेक्शन वाला। तो मैं बहुत गलत मानता हूं कि आप ऐसे सिचुएशन में, और मैं चलो ठीक है ये चीजें होने दो, चलो रजिस्ट्रेशन करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है उनकी डिटेल मंगवा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट तो ध्यान रखो ना, मतलब शर्म नहीं है बिल्कुल भी इन लोगों को। एक चीज सोचो, 1 फेब को अभी जो आरआरबी क्लरिकल का जो मेंस का पेपर है वो होना है, यानी प्री का रिजल्ट अभी आना है, ये चीज यहाँ पे होनी है। तो अगर ऐसी हरकतें तुम लोग करोगे यहाँ पे यूट्यूब पे, तो जो बच्चे हैं कैंडिडेट्स है वो डाइवर्ट नहीं होंगे। ये तो कर दिया ना उनका खराब, बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया यहाँ पे। तो इससे अच्छा तुम कुछ बोलो ही ना, बोल ही क्यों रहे हो, क्यों उन बेचारों को डाइवर्ट कर रहे हो, पूरी तरह से यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बोल दूं, ये सिस्टम आप समझ जाओ चीजों को। बैंक हैंडल करने वाले हो, इकोनॉमी हैंडल करने वाले हो, आप चीजों को थोड़ा, इन चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करो कि चल क्या रहा है, क्यों ये चीजें चल रही है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं वो, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट जेन्युइन होता है डायरेक्ट जेन्युइन फॉर्म में बता दे। बाद में ये अनाउंसमेंट जो चल रहा है ना, इंटरव्यू बैच वाला अनाउंसमेंट वगैरह, ये सारी चीजें हो रही है, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं खराब करेगी। और मैं एक दो के लिए नहीं बोल रहा, आप जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज है ऑल इंडिया लेवल पे देख लो, सारे के सारे ये काम कर रहे हैं, इंटरव्यू बैच अनाउंसमेंट लास्ट में जाकर सारे के सारे ये बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी बंदे जिन्होंने अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां चलती है जिनकी, जिन्होंने मतलब बहुत प्रॉपर वे में डेटा एनालिसिस करते हैं, वो एक टाइप से उनके सोर्सेज भी बोलते हैं। देखो अब आईपीएस में सोर्सेज वोर्सेज तो कुछ नहीं बचा, आपने देखा है, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी चीजों को मतलब माइंड मत करना और गालियां मत देना प्लीज, देना है तो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फैक्ट पे बता रहा हूँ, रियलिटी चेक बता रहा हूँ, रियलिटी ये है। समझ में आई चीज? इंटरव्यू जब आएगा रिजल्ट तब आ जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम देता है डॉक्यूमेंट के लिए, वैसे भी आपको डॉक्यूमेंट बना लेने चाहिए थे, कास्ट सर्टिफिकेट तो बन ही जाता है क्योंकि इन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग आपको बना लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इस तरीके की हवाबाजी, ऐसे रायता फैलाया ना यूट्यूब पे, उसके कारण बच्चा डाइवर्ट हो रहा है। और ये है ना, मैं आपको, मैंने पहले ही बोला था इस भी क्लैरिकल वाली वीडियो में भी, ये है ना ये चीज, ये गड़बड़ करेगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे खराब हो जाएगी। समझ आ रही चीज? ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए ना आप बिल्कुल भी इन चीजों पे ध्यान मत दो। रिजल्ट आएगा विद इन दिस वीक, बोल रहे हैं कि आ जाएगा, ठीक है। ये शो कॉज नोटिस वाला भी प्रोसेस है, थोड़ा बहुत, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये रिजल्ट आने वाला है। पहले ये रिजल्ट आएगा प्री का, और ये हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल ही आ जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ये खराब मत कर लेना प्लीज आप। तो इसलिए ना थोड़े से सेंसिबल बनो, चीजों को देखो कि चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिसीजन लिया करो, तो फालतू खराब मत हो। मुझे लगता है जिस तरीके से कि इंटरव्यू कंडक्शन में हो सकता है आईबीपीएस थोड़ा मेहरबान हो, तो 1 फेब का जो अपना एग्जाम है मेंस का, आरआरबी क्लरिकल का, उसके बाद में मुझे लगता है कि कंडक्शन करवाना चाहिए आईबीपीएस को। ठीक है, वैसे आईबीपीएस के लिए अपने कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद में ही चांसेस हैं कि आपके इंटरव्यू इंटरव्यू वगैरह जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। मतलब ऐसा करता नहीं आईबीपीएस इस तरीके की चीजें, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है कि आईबीपीएस अपने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सोर्सेज तो आज तक फेल ही हुए हैं। अब आईपीएस किसी के समझ में नहीं आता। डेटा एनालिसिस में बोल सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसे आया था, ऐसे आया था, उसके अकॉर्डिंग एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा आप अपने काम करो, जो अपने कर सकते हैं वो चीज करो। तो इसको प्लीज खराब मत कर लेना आप, समझ आई बात? तो इस पे फोकस रहो, यही बात मैं आपको कहने आया था। और ये फालतू की वीडियोस वगैरह हैं, इनको मत देखो, इनका काम यही है, चाहे व्यूज के चक्कर में हो, चाहे बिजनेस की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ये चीजें यहाँ पे होगी। तो इस चीज पे है ना थोड़ा सा आप ध्यान रखो। ऐसे तो इंटरव्यू बेस तो अपने भी लॉन्च करते हैं, लेकिन उसका ऐसे अनाउंसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने तो इंटरव्यू जो बैच होता है उसमें बाहर वालों को अलाउ ही नहीं करते, जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं ओनली उन्हीं को अलाउ करते हैं, उससे ही अपना तो हाउसफुल हो जाता है जो अपना इंटरव्यू बैच है। पिछली बार भी हुआ था। तो अपने इंटरव्यू बैच में क्या क्लासरूम वाले स्टूडेंट हैं, तो करनी नहीं अपने को ये चीजें, क्योंकि बाहर वालों को अलाउ नहीं करते, ना ही हम बाहर वालों पे फोटो लगाते। ओनली इंटरव्यू बेस पे हम फोटो नहीं लगाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बेस से सिलेक्शन नहीं होता, मेन सिलेक्शन, क्योंकि इंटरव्यू का रेशियो क्या है 20%, 80% रिटर्न का है। तो मेन सिलेक्शन तो जो प्री मेंस है, जहां पे जिसने भी जो चीज करवाई है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। ओनली इंटरव्यू से, ओनली वन सब्जेक्ट से
सिलेक्शन नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और इस पे है ना आप फोकस करो, तो क्लैरिकल का आपका पेपर है, ठीक है। तो कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू से रिलेटेड कोई, तो मैं आपको गाइड वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसलिए आप अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाके ज्वाइन करो। और प्लीज बी सेंसिबल, एक ऑफिसर लेवल की जॉब मिलने वाली है, एक पूरा बैंक जो ब्रांच है वो आपके अंडर आने वाली है, तो प्लीज बी सेंसिबल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।